हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े से स्टडी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लेके आया हूँ। किस प्रकार लिखना है आपको बिल्कुल सही तरीका बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बेरोजगारी पर समस्या पर निबंध लिखते समय आपको सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पर बीच पेज के बीच में लिखना है बेरोजगारी की समस्या। लिखने के बाद उसके नीचे आपको क्या लिखना है, रूपरेखा। सेम इसी प्रकार जैसे मैं लिखा हूँ। लिखने के बाद अब आपको रूपरेखा में हेडिंग्स बना लिखनी, कैसे लिखना है आपको यहाँ पर देखिए। पहली क्या है, प्रस्तावना, और दूसरी बेरोजगारी का अर्थ, और तीसरी क्या है, बेरोजगारी का कारण, चौथी बेरोजगारी को रोकने के उपाय। बेरोजगारी को रोकने का उपाय देखिए यहाँ पे चौथी हेडिंग से है आपकी। अब इसके बाद क्या है, उपसंहार, यहाँ पर पांचवी हेडिंग। तो आपको ठीक इस प्रकार आपको रूपरेखा बना लेनी है। बनाने के बाद इसके बाद इसके नीचे से पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रस्तावना डालकर। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। प्रस्तावना में आपको ठीक इसी प्रकार लिखना है क्या, बेरोजगारी हमारे देश की गंभीर समस्याओं में से एक है। लिखकर यहाँ पर पूर्ण विराम दे देना है। लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ पर देखिए फिर पूर्ण विराम देकर इसके बाद से लिखना स्टार्ट करेंगे। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में बाधक के रूप में कार्य करती है। तो साथियों, ये हो गई आपकी प्रस्तावना पहली हेडिंग। अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग दूसरी हेडिंग क्या, बेरोजगारी का अर्थ। अब समझेंगे कि बेरोजगारी क्या है। यहाँ पर देखिए आपकी दूसरी हेडिंग क्या है, बेरोजगारी का अर्थ। तो इसमें क्या लिखेंगे, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुशल एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें किसी कारण से उचित नौकरी नहीं मिल पाती है। बेरोजगार की श्रेणी में योग्य युवा ही आते हैं। इसमें बालक, वृद्ध या अयोग्य युवक नहीं आते हैं। तो साथियों, ये हो गया बेरोजगारी का अर्थ। अब इसके बाद तीसरी हेडिंग क्या है आपकी, बेरोजगारी के कारण। तो बेरोजगारी के कारण में देखिए क्या है साथियों। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। बेरोजगारी के कारण इसमें क्या है, बेरोजगारी की समस्या कई कारणों से उत्पन्न होती है। अब इसके बाद देखते हैं कौन कौन से कारण है, अगली हेडिंग देखेंगे अगले पेज में। तो साथियों, अब देखिए बेरोजगारी के कारण में अब आ जाएगी आपकी हेडिंग क्या, पहली हेडिंग जैसे में करके अधिक जनसंख्या। अधिक जनसंख्या में देखिए क्या है, बेरोजगार की सबसे बड़ी वजह हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है। इससे नौकरी की मांग में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी आती है। फलस्वरूप बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये पहला कारण था। अब दूसरा कारण देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए दूसरा कारण क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी। तो इसमें हम लोग क्या लिखे हैं, लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसके कारण उन्हें नौकरी के क्षेत्र में निराशा ही मिलती है, यानी नौकरी नहीं मिल पाती है। अब अगली हेडिंग क्या है आपकी, देखिए इसके बाद सेम आपको इसी प्रकार बेरोजगारी पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर देखिए अगली हेडिंग आपकी है अपर्याप्त नौकरी के अवसर। तो इसमें हम क्या लिखे देख लीजिए आप लोग। सभी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं, लेकिन हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उतने सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कुछ लोगों को तो सरकारी नौकरी मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग बेरोजगार ही रह जाते हैं साथियों। इसके बाद अब देखिए अपर्याप्त नौकरी के अवसर में इतना लिखना आपको। इसके बाद अगली हेडिंग हम लोग बनाएंगे कुटीर उद्योग में गिरावट। क्या है, कुटीर उद्योग में गिरावट। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कुटीर उद्योग में गिरावट से भी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। लिखने के बाद अब अगली हेडिंग आपकी रहेगी क्या, अगली हेडिंग है पूंजी की कमी। पूंजी की कमी में लिखेंगे कई योग्य व्यक्ति व्यवसाय तो करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी। अब इसके बाद अगले पेज में देखते हैं साथियों क्या है, पूंजी की कमी के कारण वे व्यवसाय नहीं कर पाते हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। साथियों, इसके बाद इसमें अगली हेडिंग क्या है, इसके बाद आपकी चौथी हेडिंग आती है क्या, बेरोजगारी को दूर करने का उपाय। तो इसमें क्या लिखा गया देखिए, आप लोग को सेम इसी प्रकार लिखना है। बेरोजगारी दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। अब इसमें देखिए टॉपिक बना के लिखा हूँ मैं, इसी प्रकार सेम आपको लिखना है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। और अगली टॉपिक क्या है, हमें बालकों को शिक्षा रोजगार को
नज़र में रखते हुए देना चाहिए। इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं साथियों। देना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके युवा व्यवसाय से जुड़ सकेंगे, जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर किया जा सकता है। इतना लिखने के बाद फिर अगले टॉपिक बनाएंगे और अगले टॉपिक में क्या लिखेंगे हम, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करके बेरोजगारी की समस्या को कम कर सकते हैं। इससे आय में भी वृद्धि होती है, होगी। यहाँ पर देखिए होती है या होगी, बात वही है। अब अगले टॉपिक देखिए क्या लिखा गया है। अगली टॉपिक यही है, क्या, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से सहायक उद्योग जैसे बागवानी, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, मुर्गी पालन, फूलों की खेती आदि का विकास करना चाहिए। लिखने के बाद फिर अगले टॉपिक बनाएंगे हम लोग, उसमें लिखेंगे लोगों को सरकारी नौकरी के अलावा व्यवसायिक ज्ञान होना जरूरी है। तो इसके बाद साथियों अब देखिए ये तो खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या अगली हेडिंग, उपसंहार। देखिए उपसंहार में क्या लिखा गया है। उपसंहार में लिखा गया है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार तथा आम आदमी को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। नौकरी तथा उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। लघु व्यवसाय के लिए लोगों को प्रोत्साहन देकर बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। तो साथियों इस प्रकार हम लोग बिल्कुल आसानी से निबंध पूरा लिख चुके हैं। और हाँ, ऐसे ही बेरोजगारी पर निबंध आप लोग लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। और साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद साथियों।